ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता हम तृतीय अध्याय कर रहे थे। 29 श्लोक तक हम कर चुके थे। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे जनार्दन, आप कर्म और बुद्धि में किसको श्रेष्ठ मानते हैं, और मुझे आपकी वाणी से मोह हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कर्म श्रेष्ठ है या बुद्धि श्रेष्ठ है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप इस घोर कर्म में क्यों डाल रहे हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने 3 से 8 श्लोक तक ज्ञान कर्म के माध्यम से बताया कि कर्तव्य कर्म करना चाहिए आदमी को, और बगैर कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इंद्रियों पे नियंत्रण रखना चाहिए और आसक्ति रहित होकर कर्म करना चाहिए। उसके बाद में 9 से 19 श्लोक तक यज्ञ सृष्टि का जो चक्कर है उसके अंदर भगवान ने बताया कि मनुष्य को हर अपना कर्म यज्ञ के अनुसार करना चाहिए, यज्ञ का अनुभव करना चाहिए, और ये पाप मुक्त है। और इंद्रियों में रमण जो करता है वो व्यर्थ ही जीता है। इसलिए भगवान ने बोला कि तुम कर्म कर। उसके बाद में 20 से 29 श्लोक तक, 29 श्लोक तक लोक संग्रह के माध्यम से भगवान ने जनक की और अपनी खुद की बात बताई और कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य का आचरण ही उसका प्रमाण होता है, और सारे ये जो कर्म हैं, ये कर्म का जो दूसरे लोग हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। और यहाँ तक बोल दिया कि अगर मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूँ, तीनों लोक का पति होने के बाद भी अगर मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर भगवान ने थोड़ी अपनी भगवता का एहसास कराया। और अब इसके बाद में 30वें से 35वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि दोष दृष्टि से क्या नुकसान होता है। तो हम 30वें श्लोक के अंदर सीधे चलते हैं और देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है ये। मयि सर्वाणि कर्माणि सनश्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम युध्यस्व, युद्ध करो। क्यों? कि भगवान बोलते हैं कि मैं जानता हूं मयि सर्वाणि कर्माणि सनश्याध्यात्म चेतसा। जो ध्यान निष्ठ होकर चित्त को मेरे में लगाकर और सारे कर्म मेरे को अर्पण कर देता है, जिसकी अभी तक उन्होंने बात की थी। और फिर बोला कि जो निराशी, आशा रहित हो जाता है, निर्ममो, ममता रहित हो जाता है, और विगत ज्वर, ज्वर कहते हैं बुखार को, विगत ज्वर का मतलब है संताप रहित, जिसको कोई संताप भी नहीं है, ऐसा आदमी जो है उसको बोला कि तुम युद्ध करो, कर्म करो। हे अर्जुन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त मुझ में है, मैं जानता हूँ तुम आशा रहित हो, ममता रहित हो, संताप रहित हो। ये तुम, आगे भगवान बताते हैं कि तुम्हारे में तो देव गुण है। तो ये जो है इसके अंदर भगवान ने बोला कि तुम युद्ध करो। यहाँ पर भगवान अपना निर्णय, ये सारी बातें बताने के बाद भगवान अपना निर्णय देते हैं कि तुम समर्पण करके और ये ध्यान निष्ठ चित्त से
सारे कर्म मेरे को अर्पण कर दो और आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तुम युद्ध करो। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे भगवान ने बहुत ही विशेष रूप से बताई है। और इसके अगले श्लोक में भगवान ये बोलते हैं कि ये मेरा मत है। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ तो हमने समझा है, एक बार फिर बताऊं। सीधा अर्थ ये है कि हे अर्जुन, तू विवेकवती बुद्धि द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे को अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। ये युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर, ये सिंपल इसका अर्थ है। लेकिन हम इसका विशेष अर्थ भी आगे समझेंगे 2 श्लोक और करके। तो पहले हम 31वां श्लोक में चलते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। भगवान कहते हैं असूया, अनसूया, सूया कहते हैं दोष दृष्टि को, और जिसमें दोष दृष्टि नहीं है उसको बोलते हैं अनसूया। यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ये मैं मत मिदम इदम, ये मेरा जो अभी मत मैंने प्रकट किया है। कौन सा? कि 30वें श्लोक के अंदर, 30वें श्लोक में जो मेरा मत मैंने प्रकट किया है कि तुम अपने सारे कर्म मेरे को अर्पण करो, कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित। ये जितनी भी बात उन्होंने 30वें श्लोक में की है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस मत को जो नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मानव, जो मनुष्य ये इस मत का अनुसरण करता है। कैसे? कि नित्यम, नित्य, निरंतर, सुबह शाम नहीं, नित्य। नित्य का मतलब होता है हर क्षण, हर क्षण जो मेरे इस बात का ध्यान रखता है, मेरे इस मत का अनुसरण करता है। श्रद्धावान, तो ऐसा श्रद्धा वाला आदमी, अनसूयंतो, वो दोष दृष्टि नहीं रखता है। किसमें? कि मेरे इस मत में, मेरे इस मत में जो दोष दृष्टि नहीं रखता है। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे ऊपर कहे गए 30वें श्लोक के अंदर कहे गए मत का अनुसरण करता है और श्रद्धा पूर्वक करता है, नित्य निरंतर करता है, वो आदमी सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ पर भगवान अब अपना थोड़ा सा रूप प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो प्रश्न अर्जुन ने किया था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ थी। गड़बड़ क्या थी? पहले भी मैंने बताया था कि उसने ये सोचा कि अगर मेरे को ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं कर्म नहीं करके मैं इस पाप से मुक्त रहूँगा। ये उसके मन में ऐसा विचार रहा। तो ये जो विचार है इसको पूर्णतया नष्ट करने के लिए भगवान अपना मत बता रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मुझ सर्वात्म रूप सर्वज्ञ परमेश्वर, मैं वासुदेव, मैं विवेक बुद्धि से कर्म छोड़कर, अर्थात सब कर्म ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ, इस बुद्धि से
सब कर्म मुझको अर्पण कर। ये बुद्धि चाहिए, मुझ सर्वात्मा। तो ये भगवान अपनी भगवता का थोड़ा सा यहाँ एक समझिए डांट, जैसे पिता पुत्र को डांटता है, इस तरह से डांटते हुए अर्जुन को बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि जो श्रद्धा युक्त मनुष्य गुरु स्वरूप, मेरे को जो गुरु स्वरूप वासुदेव मानता है, वो वासुदेव उसमें असूया न करते हुए, असूया, अनसूया, असूया, सूया मतलब कि दोष, और अनसूया का मतलब दोष रहित, तो मेरे गुणों में दोष न देखते हुए मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं। कौन सा मत? जो 30वें श्लोक में भगवान ने बताया। ये अभी तक जितना बोला उसका बिल्कुल निचोड़ भगवान ने यहाँ लिया है, और भगवान यहाँ लाके और अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, तू इसका अगर पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? तो अगले श्लोक के अंदर बताया है, 32वां श्लोक, ये ते तदम्ब्य सूयन्तो नानो तिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतस। सीधा सीधा अर्थ पहले देखते हैं। लेकिन परंतु ऊपर कहा था कि जो मेरे में दोष दृष्टि नहीं देखता है, और अब बोल रहे हैं कि जो मेरे में दोष दृष्टि देखता है, मेरे में मतलब मेरे मत में, मैंने जो 30वें श्लोक में कहा है, परंतु जो मनुष्य मेरे मत में दोष दृष्टि देखते हैं, ये त्वेत दंभ के साथ सूयंतो दोष दृष्टि देखते हैं, नानु तिष्ठन्ति मे मतम, बोले, और जो नानु तिष्ठन्ति, जो मेरा अनुष्ठान नहीं करते हैं, और उन संपूर्ण ज्ञान, सर्व ज्ञान विमुढ़ात्मा, आपको कितना भी बड़ा ज्ञान हो, सर्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान भी इंक्लूड हो गया, सर्व ज्ञान, जिसको जितना भी जो भी ज्ञान है वो विमूढ़ कहलाने के लायक है। सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान, और आगे ये बोल दिया, विद्धि नष्टान चेतस, ऐसे मनुष्य को तुम नष्ट हुआ ही समझो, उनका पतन निश्चित है। सर्व ज्ञान विमूढ़ात्म, जितना भी ज्ञान आपको संसार का हो, ब्रह्म का हो, ये हो वो हो, तुम बोलोगे सगुण उपासना करते हो, तुम बोलते हो निर्गुण उपासना करते हो, सारी उपासना तुम्हारी व्यर्थ है। कैसे? कि जो 30वें श्लोक के अंदर कहा है उसमें दोष दृष्टि रखना। ये जो दोष दृष्टि है इसको समझिए। ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि क्या सोचती है इसके बारे में बताया है। दोष दृष्टि हमारी पांचों इंद्रियों के विषयों में हो सकती है। किसी भी मनुष्य को हम पांचों इंद्रियों की, या किसी को प्रकृति, यहाँ प्रकृति बताए, राम सुखदास जी बोलते हैं पदार्थ और क्रिया दोनों के अंदर, किसी के अंदर भी कोई दोष दृष्टि देखता है तो वो उसका पतन हो जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए, आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कोई मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है, मान लीजिए मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसको मिट्टी को इतना तैयार करना पड़ता है कि उसके अंदर कोई भी दोष नहीं रहे। अगर उस मिट्टी में कोई भी दोष रहेगा तो उसका जो घड़ा बनेगा उस घड़े में वो दोष आ जाएगा, और वो फिर उसको नष्ट ही समझना चाहिए। ऐसे जब कुम्हार करता है ना, तो वो ऐसी जो कोई चीज़ हो जाती है तो उसको वो तोड़ देता है। तो ये जो चीज़ है इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का ये जो विग्रह है और मनुष्य का ये अंतकरण जो है, ये विग्रह इसलिए बोला कि इंद्रियां इसके अंदर व्यवस्थित हैं।
ये शरीर व्यवस्थित है और जो हमारा अंतःकरण है इसके अंदर भी इस सब का ज्ञान है। तो ये जो हमारा अंतःकरण है और हमारा ये जो शरीर है इसमें कहीं भी दोष अगर हुआ तो वो दोष आगे चल के आपको तकलीफ करेगा और आगे चल के जब तकलीफ करेगा तो आप नष्ट प्राय ही समझे जाएंगे। ये कहाँ होता है वहाँ बताया ठीक से। अब हम 30वें श्लोक पे वापस चलते हैं। उसमें बोला क्या क्या चीज़ें बोली, कंडीशंस देखिए। पहले तो बोला मयि सर्वाणि कर्माणि, मेरे को सारे अपने कर्म अर्पण कर दे। और कैसे कि सनस अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चेतसा ज्ञान निष्ठ चित्त से, अध्यात्म चेतसा अपने चित्त से जानबूझ के समझ के विवेक बुद्धि से मेरे को सारे कर्म अर्पण कर दे। इतना ही सफिशिएंट नहीं है, आगे बोला कि निराशी आशा रहित हो जा, ममता रहित हो जा और विगत ज्वर भी हो जा। 5 कंडीशंस बताई हैं। एक तो मेरे को कर्म अर्पण कर, एक कर्म को बड़े ध्यान से निष्ठा पूर्वक मेरे को कर्म को अपनी चित्त को लगा के कर, आशा रहित हो जा, ममता रहित हो जा और संताप रहित हो जा। ये 5 गुण जब उसके अंदर हो जाए, बोला कि तू अब भी युद्ध कर, युद्धस्व। हम सारे लोग, युद्धस्व का मतलब यहाँ पर आज के ज़माने में युद्ध करना नहीं है, आज के ज़माने में किसी को मारना नहीं है। आज के ज़माने में हम जिंदगी की हर घड़ी के अंदर, हर कर्म के अंदर हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई क्या है कि हमारे अंदर जो दोष हैं वो दोष हमको इन चीज़ों को ठीक से करने नहीं देता है। ये जो ठीक से करने नहीं देता है ये दोष है। जब हम अपने में दोष देखते हैं हम दूसरे में दोष देखते हैं, और जब हम दूसरे में दोष देखते हैं भगवान बोलते हैं वो दूसरा तो मैं खुद हूँ भगवान, तो तुम मेरे में दोष कैसे देखोगे। देखिए 11वें चैप्टर में जब भगवान ने अपना दर्शन दिया, अंतिम श्लोक के अंदर दूसरी लाइन में बोला निर्वैर सर्वभूतेषु, निर्वैर, किसी से वैर नहीं, किसी से कोई नाम मात्र के लिए शत्रुता नहीं, वैर मतलब शत्रुता नहीं, किसी के मन के अंदर बुरा विचार नहीं, किसी की दृष्टि। अगर आप एक अच्छा आदमी बनना चाहते हो तो सबसे पहले सब आदमियों के लिए अपने मन में अच्छा विचार रखो। अगर आपके मन में बुरा विचार है तो आप कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि इस दृष्टि, ये जो दृष्टि है वो अनसूया दृष्टि होनी चाहिए। जो सूया दृष्टि से काम करता है, जिसकी दृष्टि अंदर से जो सोचने का विचार है, विवेक बुद्धि है, अगर उसके अंदर तुम अगर कुछ ऐसा सोचते हो तो वो गड़बड़ है। यहाँ पे आगे 33वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं इसको हम देखते हैं। भगवान 33वें श्लोक में बोल रहे हैं सदृश्यं चेष्टते स्वस्यान् प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किम करिष्यति। वाह वाह वाह। भगवान बोल रहे हैं कि क्यों बता रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि संपूर्ण प्राणी, जितने भी प्राणी हैं ये प्रकृति को प्राप्त होते हैं।
प्रकृति के जो गुण दोष हैं, प्रकृति के जो स्वभाव हैं, उसके अनुसार आप काम करते हैं। और तो और ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है और प्रकृति के अनुसार ही काम करता है, लेकिन वो इसका हट क्या करेगा। ये जो बोला कि इसका निग्रहम किम करिष्यति, जब आप इस मार्ग पे चलते हो तो ये जो हट है, ये हट नहीं करना चाहिए। इसको समझिए शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं। बोलते हैं कि सभी प्राणी, सारे प्राणी, ज्ञानवान भी सब, जिसको आप महापुरुष बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, वो भी ज्ञानवान भी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। अर्थात जो पूर्वगत पुण्य और पाप आदि जो संस्कार हैं, वो वर्तमान जन्म में प्रकट होता है। इस जन्म में जो भी आपके पुराने जन्म के पाप पुण्य हैं, वो पाप पुण्य प्रकट होते हैं, और इस जो पाप पुण्य प्रकट होते हैं, इसका नाम प्रकृति है। और इसी के अनुसार ज्ञानवान भी चेष्टा क्या करता है, ज्ञानवान भी चेष्टा करता है। तो फिर मूर्ख की तो बात ही क्या है। तो अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि जब ज्ञानवान चेष्टा करता है तो फिर वो ज्ञानवान कहाँ कहलाया। देखिए, ज्ञानवान चेष्टा करता है, लेकिन उसी क्षण उसको पता पड़ जाता है कि मैं प्रकृति में स्थित हूँ, तो ये गुण मेरे में नहीं बरतता। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, वहाँ बताया था ना, इति मत्वा न सज्जते। तो ये जो चीज है वो इमीडिएटली ज्ञानी आदमी भी प्रकृति के अंदर स्थित होकर चेष्टा करता है, लेकिन वो इमीडिएटली संभल जाता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि वो जानता है कि मैं करता नहीं हूँ। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, यहाँ पे क्या बताया, विमूढ़ात्मा, सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा। सो सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा जो है वो प्रकृति के गुणों में घुस जाता है, प्रकृति के गुण उसमें आवेश कर जाते हैं, और इसलिए वो नष्ट प्राय होता है। इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि तुमको कहीं भी किसी चीज के अंदर दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका आगे क्या चीज है, कैसे ये काम करता है, इसका हम अगले 2 श्लोक में, अगले प्रवचन के अंदर इसकी बात करेंगे, और आप फिर समझेंगे कि कैसे हमको ये चीज़, सारी की सारी चीज़ हमको कैसे गर्त में ले जाती है। तो हमारा काम क्या है कि हमको ऊर्ध्व गति जाना है, अधोगति नहीं जाना है। हमको इसी जन्म में, हमारा उद्देश्य क्या था जब दूसरा अध्याय स्टार्ट किया था, हमें इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है। और अगर हमको इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान ने जो यहाँ कहा 30वें श्लोक के अंदर, उसको हम ठीक ठीक समझ के और ठीक ठीक अगर उसका हम पालन करेंगे तो हमारा यहाँ पर नीचे गिरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। हम हमारे उद्देश्य में सफल होंगे। तो ये जो चीज़ है इसको ठीक ठीक से हमको समझना पड़ेगा और ठीक ठीक से इसको जानना पड़ेगा, और अगले प्रवचन के अंदर हम ये बात फिर बताएंगे। राम राम।